हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने +2 क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर है जो हमारा मार्केटिंग। उसमें मार्केटिंग मिक्स के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वो लेके आए हैं। तो विपणन विपणन संबंध के निर्णय है जो वो कहते हैं 4 चरों के बारे में होते हैं, मतलब कि 4 P's बोलते हैं इसको। जैसे कि प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, प्राइस मतलब मूल्य, प्रमोशन मतलब संवर्धन, और प्लेस मतलब स्थान। तो इसलिए इनको 4 P's के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेके प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। प्रोडक्ट मिक्स बोलेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में इसमें बात होने वाली है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि उत्पाद मिश्रण, समझ लेना ध्यान से, का अभिप्राय उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से। जितने भी डिसीजन हमने उत्पाद मिश्रण के लिए उत्पाद के लिए वस्तु का प्रोडक्ट के लिए मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जैसे कि उसका नामकरण हो गया, ब्रांडिंग बोलते हैं इसको, पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, रंग हो गया, डिजाइन हो गया, किस्म होगी, आकार हो गया, विक्रय के बाद सेवा भी होती है, वस्तु का भार भी है, आदि के संबंध में होते हैं। तो ये निर्णय ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। तो ये सारे के सारे नामकरण, पैकिंग, लेबलिंग, विस्तृत व्याख्या नीचे देंगे आपको, बट ये सारा मीनिंग बन गया उत्पाद मिश्रण। मीनिंग क्लियर हो गया। ब्रांडिंग का यहाँ पे आपको देखो, नामकरण किस तरह, ब्रांडिंग कैसी भाई, जैसे ये ब्रांड कौन सा है भाई, एयर इंडिया, ठीक है, ब्रांड नेम एयर इंडिया। तो इस तरह दिखाया जा रहा है ना, तो ब्रांड है। नाम जो इसमें लिखा हुआ है वो नाम है, वो स्टाइल है जो, वो स्टाइल वो ब्रांड है, और उस स्टाइल में किस तरह का नाम लिखा गया है वो ब्रांड नेम है, ठीक है ना। और ब्रांड मार्क मतलब एयर इंडिया ही लिखा है, देखो ध्यान से, बट ये डिज़ाइन से चील सी, ये जो डिज़ाइन से बना रखा है ना, ये मार्क बन गया। जैसे स्कूल का भी लोगो होता है डिज़ाइन सा, मतलब तो मार्क उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको तीनों चीज़ का पता चल गया कि ब्रांड क्या है, ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड मार्क क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग क्या है, नामकरण क्या है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित की जाती है। विशेष मतलब स्पेशल नाम की वजह से। तो ब्रांड के अंदर शामिल है एक विशेष शब्द या चिन्ह या वर्ण या अथवा इसके सम्मिश्रण से है। जब हम बाज़ार में जाकर लक्स साबुन, कोलिन ग्लास क्लीनर, सैमसंग टीवी, ब्रिटानिया गुड डे बिस्कुट, बजाज चेतक स्कूटर को इस तरह से जब बोल के कहते हैं, तो ये ब्रांड की पहचान है। फिर बात आ गई ब्रांड नाम। तो जिसका अभिप्राय ब्रांड के उस भाग से है जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए एशियन पेंट्स है जो, अंकल चिप्स, लक्स, डन, लप, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्रांड नेम, जिसको बोला जाएगा कुल मिला के, ठीक है। ब्रांड मार्क, इसका अभिप्राय ब्रांड के उस भाग से जिसे बोला नहीं जा सकता बल्कि आसानी से पहचाना जा सकता। देखें क्या कहते हैं, हाँ देखो ये उस चीज़ का निशान है। जैसे कि एशियन पेंट्स का गट्टू जीवन बीमा पॉलिसी के वे दोनों हाथ नहीं ऐसे कि फैला के रखते, योग क्षमा लिखा होता है, उन्हें ढाका भूत सींग से लगे होते हैं उसको। तो ये सारे क्या हैं, ब्रांड मार्क है। अब बात आ गई ट्रेड मार्क। जब एक ब्रांड का द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंतर्गत क्या है, पंजीकरण करा लिया जाता है, तो वह ट्रेडमार्क्स बन जाता है, ठीक है ना। तो एक कंपनी के ट्रेडमार्क्स का प्रयोग किसी दूसरी कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रांड अथवा ट्रेडमार्क्स में अंतर करते हुए यह कहा जा सकता है कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं पर सभी ब्रांड ट्रेडमार्क्स नहीं होते, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आपको एक अच्छे ब्रांड के गुण की ओर। तो एक अच्छा जो ब्रांड होगा उसके क्या क्या गुण होने चाहिए वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले साधारण एवं सूक्ष्म, जो ब्रांड नेम है वो छोटा सा होना चाहिए, साधारण सा होना चाहिए, सूक्ष्म, अच्छे से देखा जा सके, सुना जा सके, पहचाना जा सके, जो ज़्यादा अजीब ना लगे, अजीब सा हो मतलब, ठीक है ना, डिफरेंट सा हो थोड़ा। लक्स, ऊषा, बाटा, टाटा, ये सारे के सारे क्या हैं, है ना, डिफरेंट से थोड़ा। उसके बाद सरल उच्चारण, जिसका उच्चारण आसानी से कर सके, जैसे कि यहाँ बताया इसने। और सुझावात्मक, पढ़ते ही एक सुझाव दे। हाजमोला का संकेत क्या है भाई, हाजमा ठीक करने का। उजाला अधिक सफ़ेदी का संकेत करता है, तो संकेत मतलब सुझावात्मक भी होना चाहिए उसका नाम। भिन्न, ब्रांड नाम ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग नज़र आए। टाइड कहाँ है, किसी के पास है ऐसा कोई सरफ था पर अब आ गया ना। सिंथोल, तो इस तरह से निरमा विरमा जो है, निराला, जो भी कुछ भी बोल रहे हो आप, तो ये सारे के सारे आपको एक अच्छे गुण मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबलिंग की, ठीक है ना। लेबलिंग का अभिप्राय यह है कि लेबल तैयार करने की प्रक्रिया से, ठीक है ना।
तो इसका अभिप्राय लेबल तैयार करने की प्रक्रिया से है। जैसे कि वस्तु कोई भी होती है उसके ऊपर जब पैकेज के ऊपर लगा एक स्टिकर या चिप या स्लिप होती है तो उसके उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें लपेटने वाली कागज़ या सील के रूप में हो सकती है। उदाहरण के लिए दवाई की शीशी पर जैसे दवाई का नाम, उत्पादक का नाम, दवाई बनाने वाले का नाम, उत्पादन की तिथि, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट, प्राइस वगैरह, बेच मार्क, ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देता है? लेबल। तो इसको बनाने का काम को क्या बोलते हैं? लेबलिंग। ठीक है। अब है लेबल के प्रकार। तो लेबल है जो वो कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक का नाम है ब्रांड लेबल। ऐसा लेबल जिस पर उस वस्तु के ब्रांड का नाम लिखा हो ब्रांड लेबल कहलाएगा। ठीक है ना। वस्तु ब्रांड के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी नहीं दी होती। श्रेणी लेबल, यहाँ एक लेबल ऐसा है कि जिस पर शब्द या अंक उस वस्तु की क्वालिटी या श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जे इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड कोलकाता उषा ब्रांड के नाम से पंखे बनाती है, तो ये क्वालिटी के आधार पर उनके नाम होते हैं। तो श्रेणी लेबल मतलब इस तरह श्रेणी में बटा होता है। विवरणात्मक लेबल तो विवरण देता है, जैसे उत्पादक का नाम क्या होगा, वस्तु का प्रयोग करनी, कितनी देर, कितनी खुराक लेनी, कितने समय तक लेनी, ये विवरण देता है मतलब हमें। तो इस तरह से ये लेबल हो गया विवरणात्मक लेबल। ठीक है। तो ये थे लेबल के प्रकार। अब बात आ गई है लेबलिंग के कार्य। लेबल क्या कार्य करता है? मतलब एक तो यह पहचान करवाएगा, आइडेंटिटी करवाता है। भाई लेबल लगे होने से क्या है, हमें दूसरी वस्तु से इसकी पहचान हो जाती है, भाई हाँ ये वो है, वो ये है। ठीक है ना। जैसे ढेर सारी साबुनें हैं तो उसमें सिंथॉल साबुन लेना चाहते हैं तो लेबल की हेल्प से ही तो उसको ढूंढा जा सकता है। वर्गीकरण, जब एक उत्पाद की कई क्वालिटी होती है तो लेबल की सहायता से ही उसका वर्गीकरण और क्वालिटी के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। जैसे एक ही कंपनी के 3 टाइप की चाय होगी, जैसे चाय होगी तो चाय में बढ़िया वाली रंग के हिसाब से या लेबल के हिसाब से पता चलेगा ना। तो उसके बाद है संवर्धन। लेबलिंग का तीसरा कार्य होता है संवर्धन, मतलब बेचने का काम, एक प्रमोशन का काम, एक मार्केटिंग का काम भी लेबल करता है। ग्राहक कई बार सजावटी लेबल को देखकर भी उत्पाद को जल्दी खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये था लेबल का सारे कार्य। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग का आप पढ़ते ही सुनते ही पता लग गया होगा, वस्तु को पैक करने के बारे में जो बात होने वाली है। तो जिन कंटेनर में उत्पादों को रखा जाता है उस पैकेज कहते हैं, मतलब डब्बे में, बॉक्स में जिसमें हम रख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पैकेज। तो यहाँ पे पैकेजिंग का अभिप्राय बता रहा है वो कि जिन क्रियाओं के समूह से जो उत्पाद को रखने वाले पात्र या कंटेनर का डिज़ाइन बनाने या उसके उत्पादक से संबंधित है। तो पैकेजिंग के अंतर्गत कंटेनर का डिज़ाइन इस ढंग से बनाया जाता है ताकि उत्पादन का प्रयोग करने में भी कठिनाई ना हो। उत्पादन उदाहरण के लिए जैसे डिटॉल है, ठीक है ना, लिक्विड का एक पैक इस ढंग से डिज़ाइन किया जाता है कि पैक को ऊपर से दबाते ही लिक्विड बाहर निकल जाता है। तो यदि ऐसा न होता तो पैक की उपयोगिता बहुत ही कम हो जाती। तो पैकेजिंग जिस मुख्य उद्देश्य से वस्तुओं के संग्रहण और परिवहन के समय उनके टूट फूट से भी बचाना है, क्षय से भी, क्षति से भी आदि को कम करना है। पैकेजिंग से वस्तुओं को लाने ले जाने में भी आसानी रहती है, पकड़ने में भी आसानी रहती है, उठाने में भी आसानी रहती है, सुविधा रहती है सारी चीज़ों में। तो वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए बोतलों का, पिपों का, प्लास्टिक के थैलों का, डिब्बों का आदि का सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। तो ये पैकेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ देते हैं कि इसका अभिप्राय उन क्रियाओं के समूह से है जो उत्पादन को रखने वाले पात्र या डिज़ाइन बनाने उसके उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पैकेजिंग। तो आपको समझ आ गया होगा, एक को सुरक्षा कवच देना, मतलब बात आ गई है कि जो पैकेजिंग का कार्य है ना वो क्या है। पैकिंग का क्या कार्य है भाई? उत्पादन की पहचान। जब आप पैक कर दोगे उसको तो पैकिंग होगी उसकी तो एकदम से पहचान हो जाएगी, हाँ भाई ये फ्रिज जा रहा, हाँ भाई ये मोटरसाइकिल जा रही, एनीवन। तो इस तरह से विशेष साइज, रंग, आकार, डिज़ाइन इस तरह से पैक किया जाता है कि वो प्रतियोगियों के उत्पाद से बिल्कुल अलग दिखे और उसकी पहचान हो। ठीक है ना। उसके बाद है उत्पाद सुरक्षा। पैकेजिंग का मुख्य कार्य क्या है? धूल, कीड़े मकोड़े, नमी, टूट फूट से सबसे सुरक्षा प्रदान करें। जैसे बिस्कुट, जैम, चिप्स आदि हैं तो कितने कमज़ोर नाजुक होते हैं, मतलब तो इनको बचाना, देखो वातावरण से भी, हर चीज़ से तो पैकेजिंग के माध्यम से ही बचाया जाता है। सुविधा, पैकेजिंग उत्पादन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, स्टॉक रखने में, उपभोग करने में प्रदान करता है। सब चीज़ों में क्या है? हेल्प करेगा। जैसे कोका कोला की नई पेट बोतलें परिवहन और स्टॉक की सुविधाजनक बनाती हैं। तो इस प्रकार फ्रूटी पैक का उपभोग एकदम सरल है। ठीक है ना। पैक फ्रूटी फटाफट लगाओ और पी जाओ। उत्पाद संवर्धन, उसके बाद कार्य है जो पैकेजिंग का वो है बेचने का, मतलब पैकेजिंग के विक्रय संवर्धन का काम है जो सरल हो जाता है बेचने का काम। जब तक उपभोक्ता के घर में पैकेजिंग का सामान पड़ा रहता है तो उत्पादन कोई याद दिलाता रहेगा, हाँ भाई ये LG का है, हाँ सैमसंग का माल था, यूँ था यूँ था। तो इसलिए ये संवर्धन का भी एक कार्य करता है। उसके बाद है पैकेजिंग का महत्व क्या है, क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखने का ऊंचा उठाता है ये सतर को।
क्यों पैक होती है, ना गंदी होती ना कुछ ख़राब होती। तो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत होने के कारण वे पैक्ड वस्तु खरीदना अधिक पसंद करते हैं। पैकिंग होगी तो उसमें वो विश्वास रखते हैं भी गंदी ख़राब नहीं होगी। स्वयं सेवा दुकानें, तो पैकेजिंग का एक फ़ायदा क्या है कि आजकल स्वयं सेवा दुकानें बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, तो विशेषकर बड़े शहरों में यही कारण है कि बिक्री सहायकों की भूमिका अब पैकेजिंग द्वारा निभाई जा रही है। फिर है नवीनता का जो क्या अवसर है, मतलब पैकेजिंग के लगातार बढ़ते उपभोग से इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, शोधकर्ताओं को नवीनता के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उत्पादकों का विभेदीकरण करने में भी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी। ठीक है, अब है पैकेजिंग के स्तर, ये और बताएंगे आपको, बहुत अच्छे हैं ये लेवल हैं जो पैकेजिंग के। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाना कोशिश करूँगा कि पैकेजिंग का एक तो प्राइमरी पैकेज होता है। मैं कोलगेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। प्राइमरी पैकेज है जो, जैसे हम पेस्ट जिसके अंदर डला होता है उस पैक को, उस बोतल को, उस प्लास्टिक के कवर को बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, जिसके अंदर पेस्ट है मतलब। सेकेंडरी पैकेजिंग वो बोतल है जो वो उस गत्ते के कागज़ के जो है बॉक्स के अंदर पैक हो रही है, तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। फिर थर्ड जो पैकेज है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बड़ी बड़ी पेटियों में, ठीक है ना, बड़े बड़े डब्बों में पैक कर रहे हैं जिसको हम वो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, तो प्राथमिक पैकिंग पता चल गया आपको, सेकंड भी और थर्ड भी, और परिवहन पैकेजिंग भी आपको पता लग चुकी है। तो इस तरह ये पैकेजिंग के स्तर थे, आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार की पैकिंग है। प्राथमिक पैकिंग के अंदर जो भी हमारा मटेरियल होता है वो आता है। द्वितीयक पैकेजिंग के मटेरियल जो क्रीम या ट्यूब वो है जो किसी बॉक्स के किसी गत्ते के अंदर आती है वो आएगी। परिवहन पैकेजिंग बड़ी बड़ी कंटेनर बनाए जाएंगे और या फिर पेटियाँ बड़ी बड़े, उनमें उसको रखा जाता है, बड़ा डब्बा जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें 100 के 20 के 1000 के सेट आते हैं, जो भी है मतलब। इस तरह से तीनों पैकेजिंग के स्तर थे। आप अच्छे से करें इसको, क्वेश्चन को। थैंक यू।